आज दो देवियों की बलिदान की कथा सुना रहा हूं। इतिहास का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ दिखाना चाहता हूं, जिस पृष्ठ को पढ़कर मैं रोमांचित भी हुआ हूं, रोया भी। उस स्वर्णिम इतिहास की यादों में खोया भी। विहार करता करता जब हम चित्तौड़गढ़ गए थे, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर हमने एक नजारा देखा। एक किले में, वहां मैंने वो कृष्ण का मंदिर देखा जहां मीरा रहा करती थी। मैंने वो जगह भी देखी जहां पद्मावती ने अपनी हजारों सखियों के साथ जोहर किया था, अग्नि स्नान किया था, अपनी इज्जत और आबरू के लिए। मैंने वो जगह भी देखी जहां सूर्य मंदिर आज भी है। वो जगह भी देखी जहां 24 तीर्थंकरों के मंदिर भी प्राचीन, क्योंकि एक मिट्टी मुझे वो मिली, एक जगह वो मुझे मिली जहां वैदिक संस्कृति को और जैन संस्कृति को मैंने मिलते हुए देखा। वैदिक यानी ब्राह्मण संस्कृति, जैन यानी श्रमण संस्कृति, क्योंकि वहां आशा शाह हुआ है, जिनकी वंश परंपराओं में भामाशाह पैदा हुआ। और ये जितने भी शाह हुए हैं ये जैन हुए। और ये कहावत हुआ करती थी, पहले शाह बाद में बादशाह, बादशाह बाद में पहले शाह। ये गौरवपूर्ण इतिहास जब मैंने उस मिट्टी पर लिखा हुआ देखा और उसकी सुगंध से स्वयं को सुगंधित होते हुए देखा तो रोमांचित हो गया। वहां प्राचीन स्थानक भी है, वो बात अलग है, स्थानक तो बाद में बना होगा, क्योंकि पहले पूरी जनता वहां रहती थी। वहां मैंने गोरे और बादल की कहानी पहले हम आहला उद्दल में पढ़ा करते थे, वो चीज वहां पर देखी। और आपको बतला देता हूं, सिद्ध सेन दिवाकर जिन्होंने कल्याण मंत्र की रचना करी, उनकी भी जन्मस्थली वही है। आचार्य हरिभद्र सूरी, जिसके ऊपर मैं प्रवचन दे रहा हूं गृहस्थ धर्म पे, जिन्होंने 1444 ग्रंथ लिखे, वो उनकी कर्म भूमि रही। मीरा के घुंघरू बजे हैं वहां पर, बहुत कुछ है नजारा वहां। उसकी मिट्टी में आज भी सुगंध आती है, वीरता की, वफादारी की, देशभक्ति की। और उसी से संबंधित ये कथा जो आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कविता को नत्था सिंह, जो एक पंजाब का महाकवि हुआ है और बहुत सुरम्य कवि कह सकता हूं, जिसके शब्दों में ताजगी है और सादगी है, दोनों चीजें। जिनके शब्दों में ताजगी है और जिनके शब्दों में सादगी है, दोनों चीजें ये बहुत मुश्किल से मिलती है। ताजगी इसको कहते हैं कि जिसको कोई भी समझ सकता है, सुन करके एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ताजगी, आज भी सादगी वो इतनी कि कोई भी सुनता जाए बहता जाएगा, कोई जटिल शब्द नहीं। हाँ, थोड़े उर्दू के शब्द हैं, क्योंकि वो स्वयं उर्दू का कवि रहा है नत्था सिंह। और ये आप लोग जानते ही हो कि आजादी से पहले उर्दू का बहुत बोलबाला था।
मैंने पुराने श्रावक देखे थे जो उर्दू जाना करते। तो पहले नत्था सेन की देशभक्ति को मैं नमन करता हूं कि जिनकी लेखनी ने एक ऐसा चलचित्र उभारा है जिसको सुनकर के आपको भी अच्छा लगेगा। और आज थोड़ा समय ज्यादा लग जाए तो जाना नहीं, क्योंकि आज देशभक्ति का मामला है। ये आम प्रवचन नहीं, ये आपके दिलों तक पहुंचाने का और पहुंचने का मामला है। कितना पहुंच पाऊंगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन जितना दिल से सुनोगे उतना पहुंच जाओ, क्योंकि एक्सेप्ट करने की पावर आपकी है, मेरे में नहीं। आपके दिल में ताकत होनी चाहिए, और जितनी मस्ती में सुनोगे ना उतना मजा आएगा, उतना आनंद आएगा। और ये आनंद आपके विचारों को बदल दे तो मेरा सुनाना सार्थक हो जाएगा। ये जितने भी लोग हैं, ये भी अपने देश के प्रति देशभक्ति से भर जाए तो सुनाना सार्थक हो गया। लीजिए, काव्य में है, भारत के चप्पे चप्पे की देता इतिहास गवाही है। हर चीज यहाँ की अद्भुत है, हर चीज में राज इलाही है। इस देश के ऋषि मुनियों ने रूहानियत की तारों से धरती पर बैठे बैठे ही बातें की चांद सितारों से। या भक्त हुए तो ऐसे की हाजिर हर जगह हजूर किया, या भक्त हुए तो ऐसे की हाजिर हर जगह हजूर किया। उनकी भक्ति ने नारायण को आने को मजबूर किया। यह दानी हुए तो ऐसे की सिर काट काट कर दान किए, और धर्मी हुए तो ऐसे की प्रण के बदले में प्राण दिए। समझ में आ रही है ना? हाथ उठा देना, समझ में आना चाहिए। हो, वेरी कुर्बानी ऐसी दी कि अपने अंग अंग कटवा डाले। फूलों से बच्चे जिंदा ही दीवारों में चिनवा डाले। कई वतन समा के परवाने सुख और आराम भी भूल गए। कई देशभक्त फांसी को भी झूला समझकर झूल गए। यहाँ देगिया हुई तो ऐसी जिनका शानी नहीं जमाने में। ये मरे पति के साथ जले, ये बात कहाँ परवाने में। वो जलती समा पर जलता है, पतंगा हमेशा दीपक पर जलता है। ये विशेषता बताया है यहाँ पर, नारी की कितनी भूमिका बड़ी बताई है। वो जलती समा पर जलता है, ये बुझी जोत पर मरती है। अपना जीवन यौवन सब कुछ पति धर्म को अर्पण करती हैं। भक्ति शक्ति दोनों में ही मर्दों को पीछे छोड़ दिया। भक्ति शक्ति दोनों में ही मर्दों को पीछे छोड़ दिया। ये वीर हुई तो अकबर से शाहों का तकब्बर तोड़ दिया। इस देश के देवियों को बिगड़ी, इस देश की देवियों को बिगड़ी तकदीर बनानी आती है, तो राजपूत क्षत्रियानियों की एक याद कहानी आती है। वतन पर आया जब उल्टा जमाना, विधाता ने कहा है का तीर ताना। जुल्म जब बढ़ने लगा सर जमी पर, मुगल छाने लगे तब हर कहीं पर। वतन ने तब बड़ा बलिदान मांगा, तो फिर मारे गए थे राणा सांगा। उस समय चित्तौड़गढ़ पर राणा सांगा का राज चला करता था। जब आन के बदले सांगा की, जब आन के बदले सांगा की निज काया थी बलिदान हुई, तब राणा की रानी रण में
लड़कर वह भी कुर्बान हुई। 2 साल का बच्चा उदय सिंह, 2 साल का बच्चा उदय सिंह वो देश के प्यारे छोड़ गए, खुद उसे यतीम बना करके ईश्वर के सहारे छोड़ गए। उदय सिंह के माता पिता राणा सांगा और महारानी कर्मावती दोनों मर गए युद्ध के मैदान में। 2 साल का बच्चा उदय सिंह वो देश के प्यारे छोड़ गए, खुद उसे यतीम बना करके ईश्वर के सहारे छोड़ गए। हाय जिसे जमाना झुकता था, हाय जिसे जमाना झुकता था, वो पिता न रहा जमाने में, उसके पुत्र को किसी ने भी अपना ना कहा जमाने में। एक वक्त ऐसा भी आया कि जिसके आगे सब सलाम करते थे उसके बच्चे को किसी ने स्वीकार भी नहीं किया था। ये उस वक्त की कहानी है। पिता के साये से अभागा हो गया खाली, पिता के साये से अभागा हो गया खाली, बड़ा हो करके बनना था उसी ने तख्त का वाली, मगर उसके चचा के दिल में ऐसी लालसा जागी, प्रभु का खोप भागा और दिल से दया भागी। उसके चाचा वीर सिंह तो सोचा ये कली खिलने से पहले ही मसल डालूं, क्योंकि अकेला हो गया ना बाप है ना माँ है। तो सोचा ये कली खिलने से पहले ही मसल डालूं, ये कांटा राह से हट जाए निज किस्मत बदल डालूं। करेगा यह राज मेवाड़ के सिर पर बड़ा होकर, ये बच्चा तख्त का वारस बनेगा कल बड़ा होकर। तो क्यों ना ऐसे खुद सर का मैं सबको सर कलम कर दूं, वह कल आने से पहले आज ही किस्सा खत्म कर दूं। ये बड़ा होए तो इससे पहले ही से खत्म कर दूं। वह जिस कमरे में सोता है, उदय सिंह, वह जिस कमरे में सोता है वहां पर खुद में जाऊंगा, करूं तलवार से टुकड़े निशा उसका मिटाऊंगा। तो फिर इसके बाद मेवाड़ का सब राज मेरा है, हुकूमत मालो दौलत और तख्तो ताज मेरा है। कहां तक लालची इंसान गिरता है पशु होकर, जुल्म और पाप छा जाता है आंखों में लहू होकर। कहते हैं कि उल्लू को दिन में नजर नहीं आता, उल्लू को दिन में नजर नहीं आता और कौवे को रात में नजर नहीं आता, और लालची इंसान ऐसा है जिसे न दिन में नजर आता है न रात को नजर आता है, और ये इंसान ही होता है। इंसान जब गिरता है तो पशुओं से भी बदतर हो जाता है, हैवानों को भी मात कर देता है। कहां तक लालची इंसान गिरता है पशु होकर, जुल्म और पाप छा जाता है आंखों में लहू होकर। वह कर्मों के नफे नुकसान को भी भूल जाता है, जब आदमी के ऊपर पैसा सवार होता है ना, वो कर्मों के नफे नुकसान को भी भूल जाता है। बने शैतान तो भगवान को भी भूल जाता है। ये लालची लालच में आके जो नहीं करना वो करता है, जीने की खातिर औरों को मरने से भी न डरता है। नन्हे से कोमल बच्चे को मरवाने का सामान किया, निर्दोष की आहों से खुद ही जल जाने का सामान किया। क्योंकि तो याद रखना, जिसका दुनिया में कोई ना हो, जिसका दुनिया में कोई ना हो उसका वे ही रखवाला है। कहते हैं मारने वाले से बलवान बचाने वाला है। साथियों के साथ जब ये वीर चंद ने बात की, कत्ल करने की उसी ने ड्यूटी ले ली रात की, कत्ल करने की उसी ने ड्यूटी ले ली रात की।
बात की जब दोस्तों से, बात की जब दोस्तों से लोभ के तड़फाए ने, सुन ली साजिश सारी है पीछे से पन्ना धाए ने, सुन ली साजिश सारी है पीछे से पन्ना धाए ने, धाए ने पन्ना धाए। उसने सुन लिया कि आज उदय सिंह का कत्ल होने वाला है, और कत्ल कोई और नहीं उसका खुद चाचा करने वाला है। और वो चाचा, जिस चाचा की गोद में राणा सांगा अपने लड़के को डालकर गए थे कि मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, पर लेकिन अगर मैं मर जाता हूं तो मेरे बच्चे को बचाना तेरा काम है, ये वादा लिया था। पर लेकिन बस जब सिर के ऊपर सवार होता है ना लालच कि मैं राजा बनूं, मैं तख्त का मालिक बनूं, और मेरे उस तख्त पर पहुंचने में अगर कोई बाधक है, कोई रोड़ा है, तो ये बालक है, ये जिंदा रहेगा तो यही मेवाड़ का शासक बनेगा। इसे ये मर गया तो उसने सबको लालच में ले लिया और सब बिक गए सब। और ये पन्ना धाय क्या करती थी, उदय सिंह को ये ही पन्ना, उदय सिंह को ये ही पन्ना पालती थी प्यार से, अपने बेटे से भी बढ़कर हित था राजकुमार से। पापियों के पाप का जब लग गया उसको पता, पापियों के पाप का जब लग गया उसको पता, दिल से पूछा इस समय में क्या करूं तू ही बता, दिल से पूछा इस समय में क्या करूं तू ही बता। दिल से पूछा है उसने, दिल से। अगर इससे पूछा होता तो जवाब कुछ और होता, और इससे पूछा है तो जवाब क्या आया है सुनिए जरा। सोचा मैं बलिदान कर डालू बचा लू बाल को, ये दिल की भाषा है। सोचा मैं बलिदान कर डालू बचा लू बाल को, इसके बदले कत्ल करवा दूं मैं अपने लाल को, इसके बदले कत्ल करवा दूं मैं अपने लाल को। उदय सिंह की जापे में, उदय सिंह की जापे में अपना पुत्र सुलवाऊंगी, वह मरेगा इस तरह से राजकुंवर बचाऊंगी। मेरा बेटा मर गया तो हानि है एक जान की, मेरा बेटा मर गया तो हानि है एक जान की। उदय सिंह बच जाए अमानत है जो हिंदुस्तान की, मन ममता माँ की हमेशा के लिए मैं मार दूं, ममता माँ की हमेशा के लिए मैं मार दूं। ऐसे लाखों बच्चे भी अपने वतन पर वार दूं, ऐसे बच्चे लाखों भी अपने वतन पर मार दूं। उदय सिंह अगर बच गया तो देश भी बच जाएगा, उदय सिंह अगर बच गया तो देश भी बच जाएगा। झंडा सत्य धर्म का फिर देश में लहराएगा, झंडा सत्य धर्म का फिर देश में लहराएगा। फैसला पुख्ता किया पन्ना ने जब इस बात का, फैसला पुख्ता किया पन्ना ने जब इस बात का, आ गया किस्मत से बदकिस्मत समय फिर रात का। अपना बच्चा पलंग पर, अपना बच्चा पलंग पर उस धाय ने लिटवा दिया, अपना बच्चा पलंग पर उस धाय ने लिटवा दिया। सारा सर सरमाया, सारा सरमाया वतन पर मां ने यूं लुटवा दिया। आप कल्पना कीजिए, मैं भावुक हो जाता हूं इस वक्त कि उसके सामने एक कलेजे का टुकड़ा था और एक देश का लाल था। सोचने लगी कि क्या करूं, क्योंकि दोनों की उम्र एक जैसी ही थी। उदय सिंह की उस वक्त बच्चे की जितनी हाइट थी उतनी हाइट उसके लड़के की भी थी। जब पता लगा कि आज उदय सिंह की आखिरी रात है, सोचने को तो वो कुछ भी सोच सकती थी, लेकिन जिसकी राहों में वफादारी का खून बहता है, देशभक्ति का जुनून होता है, जो अपने मालिक के लिए वफादार होते हैं, और जिस बच्चे को उन्होंने खुद पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, खेलती है, उसको सब कुछ करती है, उसके दिल ने बोला मेरे मालिक, मेरी मालकिन मर गई,
क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि वीरचंद को कहते हुए राणा सांगा को कि मेरे बच्चे की रक्षा तू करेगा, और जबान दी थी अपने भाई को कि मैं इसका रखवाला हूं, मैं पालूंगा इसको। जब लालच में इंसान को बदलते हुए देखा तो दहल गई वो, टूट गई वो। सोचा कि खून ही, खानदान का खून ही खानदान का खून करने को तैयार हो गया, सिर्फ सिर्फ गद्दी के लालच में आ। कोई बात नहीं, मैंने भी तो इनका अन्न खाया है। तब मन में संकल्प कर लिया, जिस जगह उदय सिंह सोता है उस जगह मेरा बेटा सोएगा। और देखो आप, आखिरी बार नहला रही है अपने लाल को, उसे सजाया है, उसे उदय सिंह के कपड़े पहनाए हैं, उसे पलंग पर लेटाया है, उसको थपथपा रही है। और बेटा तू सो जा, जागना नहीं, जागना नहीं। अगर आप में से किसी के पास भी माँ का कलेजा है तो ये निर्णय बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा निर्णय है ये पन्ना जैसी ढाई, जबकि वो तो सगी माँ भी नहीं है, पालने वाली माँ है। हे पन्ना, तुझे सलाम है। लेटा दिया अपना बच्चा, लेटाया नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का सारा वजूद ही लेटा दिया। एक इकलौता लड़का था उसका, वो इकलौता। लेटा दिया, सुला दिया, और उदय सिंह को, सोते हुए को अपनी गोद में छुपा लिया। रात का समय हो गया। आगे क्या हुआ? बस कुंवर के बदले जालिम ने, बस कुंवर के बदले जालिम ने पन्ना का बेटा मार दिया। बस कुंवर के बदले जालिम ने पन्ना का बेटा मार दिया। यूं एक बार में ही बूचड़ ने बछड़े का गला उतार दिया। जिसका धन देश पे लग जाए, जिसका धन देश पे लग जाए, कुर्बान जाए उस दाता पर। धन्य है माता जिसका बेटा बलि जाए भारत माता पर। धन्य है माता जिसका बेटा बलि जाए भारत माता पर। और झरोखे हुआ करते थे पहले जीनों में, तो उन झरोखे से देख रही है कि कहीं मेरा बेटा जाग ना जाए, कहीं मेरा बेटा जाग ना जाए, कहीं मेरा बेटा जाग ना जाए। अपने परमात्मा से यही प्रार्थना करें, मेरा बेटा जगना नहीं चाहिए, जगना नहीं चाहिए। आया और उस वीर सिंह ने एक ही झटके में, क्योंकि चादर उड़ा रखी है, पतली सी चादर, एक ही झटके में गर्दन उतार दी और वो चुपचाप निकल गई। और आप महसूस कर सकते हो, क्योंकि जब मैं उस सीन को अपने सामने लाता हूं और माता की संवेदनाओं को जब मैं झांक के देखता हूं, एक माँ ने कितना बड़ा बलिदान दिया है। क्योंकि माँ जब ममता का बलिदान देती है ना, तो ये सबसे बड़ा बलिदान बन जाता है। ये दृश्य देख उदय सिंह को गोदी में छिपाकर अंधेरे मुंही लोगों से बस आंख बचाकर वो प्राण देकर ले गई, वह प्राण देकर ले गई अरमान किले से। संतान देकर ले गई वो आन किले से। कुंवर को ले उधर पन्ना अभागी,
वो रातों रात ही कई मील भागी, वो रातों रात ही कई मील भागी। जहां दिन चढ़ गया तो छिप छिपा कर, जहां दिन चढ़ गया तो छिप छिपा कर, हुई सब भेष कुछ से कुछ बनाकर। वो कितने रूप बदले हैं उसने, कितने रूप बदले हैं, रूप बदलती रहती थी, वो छुपाए रखती थी उसको। और फिर उदय सिंह को वह छाती से लगाए, उदय सिंह को वह छाती से लगाए, फिरी दिन रात ऐसे पन्ना धाए कि मानो जागी किस्मत सो न जाए, वतन की ये अमानत खो न जाए। मिली मेवाड़ के हर नौजवान से, हर एक सरदार से, अहले कमा से, जो भी राणा सांगा के वफादार थे, जो भी राणा सांगा के वफादार थे, सबके दरवाजे खटखटाए हैं उसने, सबके दरवाजों के पास गई है। कहा ये राज का वारस बचा लो, कहा ये राज का वारस बचा लो, बचा कर लाई हूं अब तुम बचा लो, बचा कर लाई हूं अब तुम बचा लो। मगर डरते थे उस जालिम से सारे, क्योंकि उसने मुनादी करा दी थी, जहां कहीं भी उदय सिंह मिल गया मुझको, पालने वाले को, उसके धड़ को अलग कर दूंगा, पूरे परिवार को कत्ल कर दूंगा। याद कर लेना, क्योंकि बाद में पता चला कि पन्ना का लड़का मारा गया मेरे से, पन्ना राजकुमार को बचा करके ले गई है। तो मुनादी करा दी थी उसने, ये घोषणा करवा दी थी कि उदय सिंह अगर कहीं पर भी मिल गया चित्तौड़ के अंदर, छोड़ूंगा नहीं उनको, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो सबके पास गई है, मगर डरते थे उस जालिम से सारे, मुआदा वीर चंद आहम कुमारे। सभी मेवाड़ निर्बल हो गया था, नसीबा देश का यूं सो गया था। फर्ज को भूल कर जब देश बहता है प्यालों में, रहे न रत्ती भर के रत वतन में रहने वालों में। तो फिर कुदरत कोई भेजती है रहनुमा करके, कोई शेरे बब्बर संभालता है देश आकर के। थक गई जब पन्ना धाए, क्योंकि हर जगह गई, हर किसी ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं। वो वफादार तो थे राणा सांगे के, लेकिन हर किसी को अपनी जिंदगी प्यारी थी। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, जा, हम एक काम कर सकते हैं कि हम तेरे बारे में कोई सूचना नहीं देंगे, हम बस इतनी वफादारी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अपने घर में नहीं रख सकते। ले जा ले जा ले जा, चली जा, जो चाहिए वो ले ले, पर लेकिन चली जा, यहां रहना नहीं। थक गई जब पन्ना धाए, आशा जब मुरझा गई, वे ही लेके आशा आशा शाह के घर पर आ गई। बोली आशा शाह तुम हो, बोली आशा शाह तुम हो, ओस वालों में गनीम, राज का मालिक ये बालक जो हुआ है अब यतीम। इसको पालो ओस वालों, इसको पालो ओस वालो और संभालो फर्ज को, इसको पालो ओस वालो और संभालो फर्ज को। जैनी हो तो जान लो कुछ फर्ज को कुछ धर्म को, जैनी हो तो जान लो कुछ फर्ज को और धर्म को। अब तक मैंने पाला है, अब कुंवर को पा लिए, अब तक मैंने पाला है, अब कुंवर को पा लिए। राणा सांगा की निशानी है, इसे संभालिए, राणा सांगा की निशानी है, इसे संभालिए। मुनारा आशा का, दिल के अरमा, मुनारा आशा का उस आशा शाह ने तोड़ दिया, मुनारा आशा का उस आशा शाह ने तोड़ दिया। पन्ना के गुच्चाए उम्मीद को पल में ही मरोड़ दिया। बोला वो वीर चंद, बोला वो वीर चंद बहुत अत्याचारी है, मार डालेगा मुझे इसलिए लाचारी है, मार डालेगा मुझे इसलिए लाचारी है। ले लो धन धान्य मगर, ले लो धन धान्य मगर, यहां से निकल जाओ, मुझको मरवाओ ना, मौत तुम कहीं तुम टल जाओ। चली जा, निकल जा तू यहाँ से, जो चाहिए वो ले ले, हीरे ले ले, जवाहरात ले ले, पर चली जा तू यहाँ से, यहाँ से। देखो, जब आदमी को अपनी जान प्यारी होती ना, सोचने तो वो भी सोच सकते थे कि इसने अपना बच्चा कुर्बान करवा दिया और हम बचा लें इसको, लेकिन नहीं, हर किसी को अपनी जान प्यारी है। कहा बाबा तू चली जा यहाँ से, चली जा, चली जा, मैं नहीं बचाऊंगा, मैं नहीं रखूंगा इसको। तो पहले एक दुकान का सिस्टम हुआ करता था, क्योंकि मैंने पुराने बाजारों को भी देखा है, आगे दुकान हुआ करती थी, पीछे मकान हुआ करते थे। आगे
दुकान हुआ करती थी, पीछे मकान हुआ करते थे। तो मकान के बीच में एक छोटा सा दरवाजा रहता था, खुला भी रहता था और पता चलता रहता था। आशा की माँ भी निकट कहीं बैठी थी, आशा की माँ भी कहीं निकट बैठी थी, साथ ही कमरा था जो माता वहीं पर बैठी थी। आशा शाह पर बड़ी आस, आशा शाह पर बड़ी आस पर निराश हुई, मूर्ति ममता की गिरकर पास पास हुई। बोली ओ भागहीन बेटे, बाहर आ गई, निकल के आई अंदर से, दुकान के अंदर पहुंच गई। बोली ओ भागहीन बेटे अभागी माँ के, बोली ओ भागहीन बेटे अभागी माँ के, कर दिए टुकड़े मेरे जिगर और मेरी जान के, कर दिए टुकड़े मेरे जिगर और मेरी जान के, वीरताई का ही किस्सा तमाम कर डाला, पी के दूध मेरा भी हराम कर डाला, पी के दूध मेरा भी हराम कर डाला। क्षत्रिय पुत्र कहता है आहें भरता है, शास्त्र पढ़ता है और मौत से डरता है, शास्त्र पढ़ता है और मौत से डरता है, शूरवीरों की संतान होकर भी डरता है, हाय अंधेर तू इंसान होके भी डरता है, सूरमा तीरों की सेज पर सदा सोता है, प्रभु का भक्त यूं बुज़दिल भी कहीं होता है। गर तसव्वुर नहीं, गर तसव्वुर नहीं तस्वीर की पूजा कैसी, गर तसव्वुर नहीं तस्वीर की पूजा कैसी, गर नहीं है वीर तो महावीर की पूजा कैसी, गर वीर नहीं है तो महावीर की पूजा कैसी। तुझको मैं पुत्र कहूं शर्म मुझको आती है, तुझको मैं पुत्र कहूं शर्म मुझको आती है, मेरी तो कोप को भी बहुत लाज आती है। हो जा मेरी आंखों से दूर, हो जा मेरी आंखों से दूर और डरने वाले, और होते हैं पुत्र आन पे मरने वाले। तेरी जगह मुझे पत्थर भी कर मिला होता, तेरी जगह मुझे पत्थर भी कर मिला होता, तो भी भगवान पर मुझको ना कुछ गिला होता। छिप जाओ गार में, गार कहते कीचड़ को, छिप जाओ गार में जीवन बसरियों कर जाओ, डूब फिर शर्म से पानी में कहीं मर जाओ। पन्ना को देख, पन्ना को देख फिर अपने आप को देख, पन्ना को देख फिर अपने आप को देख, मुझको देख फिर अपने बाप को देख, मुझको देख फिर अपने बाप को देख। जुल्म के सामने डटकर जो खड़ा होगा, जुल्म के सामने डटकर जो खड़ा होगा, उसी का मर्तबा दुनिया में बड़ा होगा, उसका मर्तबा दुनिया में बड़ा होगा। कसम है देश की मुझको, कसम है देश की मुझको फर्ज निभाऊंगी, आप मर जाऊंगी पर कुंवर को बचाऊंगी। इतना कहते छीन लिया पन्ना धाय से राजकुमार उदय सिंह को। कसम है देश की मुझको फर्ज निभाऊंगी, आप मर जाऊंगी पर कुंवर को बचाऊंगी। हुआ जब इस कदर आशा से विरोधी, हुआ जब इस कदर आशा से दिली विरोध माता का, कभी ना आज तक देखा था ऐसा क्रोध माता का। काटी निकल यहां से और सुन, अभी इस घर की मालकिन मैं हूं, मैं, और अपने देश की मिट्टी की कसम खाती हूं, इस बच्चे को मैं बचाऊंगी, मैं बचाऊंगी। मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। जब मां का ये क्रोध देखा तो पहली बार जिंदगी में आशा शाह ने अपनी मां का ये चेहरा देखा, हिल गया, क्योंकि आखिर मां बाप की शर्म हुआ करती थी। हिल गया आशा शाह, और हिला ही नहीं बल्कि डर गया। डरा तो फिर क्या हुआ, गिरा वो चरणों में, गिरा वो चरणों में माता के गिड़गिड़ा करके, गिरा वो चरणों में माता के गिड़गिड़ा करके, फिर रोने लगा खूब शिश्कियां भर के, फिर रोने लगा खूब शिश्कियां भर के। बोला मां मेरी तो अज्ञान खो दिया तूने, बोला मां मेरा तो अज्ञान खो दिया तूने, देके चेतावनी बस पाप को धो दिया तूने, देके चेतावनी बस पाप को धो दिया तूने। मेरा इन आंसुओं से सीना साफ कर दे मां,
खुद को मैं भूल गया था खुद को मैं भूल गया था, मुआफ कर दे माँ। तेरे उपदेश ने सोए को जगा डाला है, तेरे उपदेश ने सोए को जगा डाला है। तेरी तेरी तकरीर ने अब वीर बना डाला है। हजार वीर चंद चढ़ के घर आएंगे तो भी तेरे इस आशा साह से हार जाएंगे। होगी घर साथ मेरी माँ, आशीर्वाद तेरी तो उजली गोद रहेगी सदा आबाद तेरी। सारे चित्तौड़ के 100 बार सहारे टूटे, आकाश से गिरकर सारे सितारे टूटे, धरती और आकाश दोनों ही टकरा जाएं, आफते मुझ पर कर दुनिया भर की आ जाएं, तो भी अमृत से तेरे शीर की कसम मुझको, राणा सांगा की है शमशीर की कसम मुझको, कि देशभक्ति का रंग जरा ना अब फीका होगा, अब उदय सिंह का बस बाल ना बांका होगा। ऐसा जब जज्बा भरा बेटे में पाया माने, ऐसा जब जज्बा भरा बेटे में पाया माने, उठा के चरणों से छाती से लगाया माने। कहा कि माँ माफ कर दे, मैं जिंदगी की जरूरत में स्वार्थी हो गया था, लेकिन तेरे जज्बे ने मेरा जज्बा जगा दिया, तेरी निडरता ने मेरा डर भगा दिया। अब मुझे कसम है तेरे दूध की, मां मैं मर जाऊंगा लेकिन उदय सिंह का बाल बांका नहीं होने दूंगा। और ये मेरा भरोसा है, ये मेरा भरोसा है, जिसके ऊपर तेरी नजर पड़ जाए उसका कभी बाल बांका नहीं हो सकता मां। और चरणों में पड़ के गिड़गिड़ा के रोता रहा, तब उठाया उसने, मां ने कलेजे से लगाया और प्यार से अपने आशा शाह के दोनों गालों को थपथपाया। कहा बेटा पन्ना को देख, तू काहे को भूल गया रे, मरना सभी को एक ना एक दिन है, सबको ही मरना एक ना एक दिन है, लेकिन किसी को बचा के मरना जिंदगी की इजाजत है, जिंदगी की जरूरत है, जिंदगी का एक श्रृंगार है। तो देखो क्या आशीर्वाद दिया है माँ, जब खुश होती है तो क्या आशीर्वाद देती है। बोली चिरंजीवी बेटा सदा कल्याण हो तेरा, जब आशीर्वाद देती है माँ तो जबरदस्त पावर आती है। बोली चिरंजीवी बेटा सदा हो कल्याण तेरा, मेरा भगवान हमेशा हो निगाहवान तेरा, तेरे सब दुश्मनों की तेरे आगे खय होगी, बेटा हर जगह पर तेरी जय ही जय होगी। फिर आशा शाह ने पाला उदय सिंह लाडला करके, बनाया वीर उसको शस्त्र विद्या सिखा करके, तेजस्वी चेहरा और मजबूत बाजू जिसमें सुंदर था, वो जज्बा देशभक्ति का सरल हृदय के अंदर था। वो बचपन भी जवानी से भरा मालूम देता था, चमन में वाड़ का फिर से हरा मालूम देता था। बहादुर का था बच्चा पर दिनों का फेर होता है, बहादुर का था बच्चा पर दिनों का फेर होता है, वरना शेर का बच्चा तो आखिर शेर होता है। उदय सिंह का उदय सूर्य हुआ आया जवानी में, हुआ तब एक परिवर्तन वतन की जिंदगानी में, उठी जनता लिए हाथों में यूं इंसाफ के भाले, बड़े खुद गर्ज राजा वीर चंद को जाने के लाले। उदय सिंह साथ ले जा बाज साथी नौजवानों को, वो निकले शूट कर तलवारें और फेंका मयानों को, हथेली पर लिए सिर आ गए संभाल वानों को, कि दुश्मन तीर हो जाए किया टेढ़ा कमानों को। शरारे देशभक्ति के छिपे थे ऐसे बानों में, लगा दे आग तो बस फूंक डाले आसमानों में। शराबी वीरचंद के नारे सुनकर आत्मा डोली, सच्चाई पाप के सिर पर चढ़ी और चढ़ के फिर बोली, सच्चाई पाप के सिर पे चढ़ी और चढ़ के यूं बोली। क्या बोला, पाप क्या बोलता है वीरचंद को, मिटेगा पापी जल्दी, नाम भी बदनाम तेरा है, क्योंकि गद्दार है वो अपने भाई का। मिटेगा पापी जल्दी, नाम भी बदनाम तेरा है, मरेगा मौत कुत्ते की यही अंजाम तेरा है।
मिटी जब वीर चंद की कुल निशानी, मिटी जब वीर चंद की कुल निशानी, तो है ये मुख्तिविर सच्ची कहानी। उदय सिंह तख्त पर आ बिठाया, उसे मेवाड़ का राजा बनाया, उसी का नाम बनकर जाप आया, धर्म लेकर मिटाने पाप आया, लगाता वीरता की छाप आया, उसी के घर में सतयुग आप आया। उदय सिंह आप कहते हैं उसी को कि जिसकी गोद में प्रताप आया, कि जिसकी गोद में प्रताप आया। महाराणा प्रताप उदय सिंह के पुत्र थे, उनकी गोद में महाराणा प्रताप आए। जरा सोचो बुजुर्गों, कवि समेट रहा है, जरा सोचो बुजुर्गों कौन सी शय खास है इसमें, इस कहानी में क्या खासियत है वो बतला रहा है। जरा सोचो बुजुर्गों कौन सी शय खास है इसमें, वह पन्ना धाय के बलिदान का इतिहास है इसमें, वो पन्ना धाय के बलिदान का इतिहास है इसमें। भला यूं देवी राष्ट्र का जो सम्मान ना करती, बचाकर उदय सिंह अपना पुत्र कुर्बान ना करती। अगर आशा की मां कर्तव्य का संदेश ना देती, अगर आशा की मां कर्तव्य का संदेश ना देती, फर्ज देश भक्ति का अगर उपदेश ना देती, अगर तवारीख को अपना, अगर तवारीख को अपनाना ऐसा पासवा मिलता, तो हिंदुस्तान को प्रताप सा नेता कहां मिलता। खत्म कर नत्था सिंह अब, खत्म कर नत्था सिंह अब, देश को किस्मत का रोना है। बरगना हिंद का इतिहास तो सोना ही सोना है, बरगना हिंद का इतिहास तो बस सोना ही सोना है। ये कहानी पूर्ण हो गई है। नत्था सिंह कहता है कि देश को किस्मत का रोना है, नहीं तो इस देश का इतिहास जो है वो सोना ही सोना है, सोना ही सोना है। तो ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई, इसको कहते हैं देशभक्ति, इसको कहते हैं कि मां का कर्तव्य, इसको कहते हैं कि पुत्र का अपनी मां की भावनाओं को समझना। यहां दो मां की बड़ी जबरदस्त कहानी है, एक पन्ना धाय की जिसने अपना बच्चा कुर्बान कर दिया, और एक आशा शाह की मां का जिसने ये संदेश दिया, जीना है तो जिंदगी को जिंदा दिल से जियो, बुझ दिल से जी के करोगे क्या। तो महावीर के अनुयायी हो तो महावीर बन के दिखाओ। उनके सामने इतने कष्टों के, मुसीबतों के पहाड़ के पहाड़ आए, लेकिन वो ना घबराए, और तो अपनी जान के लालच में आकर अपनी जान को बचाना चाहता है। अरे कभी ना कभी तो मरेगा, हमेशा जिंदा रहेगा क्या। अगर किसी को बचाने में जान चली भी गई तो तू हमेशा जिंदा रहेगा। तो यही आशा शाह के घर में भामा शाह भी आया है, और देखिए आशा शाह उदय सिंह के काम आया और भामा शाह राणा प्रताप के काम आया। ये श्रृंखला रही है, ये इतिहास की कहानी है मेरे बंधुओं, ये कपोल कल्पित कहानी नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूं आप लोगों को कि इस देश की रगों के अंदर, इस देश के इतिहास के पन्नों में जब इतनी बलिदान की कथाएं छुपी है, तो हम कहां को इतने स्वार्थी हो गए। हम छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने धर्म को भी छोड़ देते, अपने ईमान को भी छोड़ देते। और सोचना, एक बात और कह देता हूं, कड़वी शायद तुम्हें लग सकती है, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो कभी अपने देश का नहीं हो सकता। ये गौर कर लेना दिमाग से। जो कभी अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो कभी अपने इस देश का नहीं हो सकता। जो अपने गुरु और गुरानी का नहीं हो सकता वो कभी इस देश का नहीं हो सकता। और देश का बनना हर देशवासी का कर्तव्य है। जिस देश की मिट्टी ने मेरे को जन्म देने वाली मां को भी जन्म दिया है, तो उस मां से भी बड़ी चीज कोई है तो ये भारत मां है, ये धरती मां है। इसकी गोद की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो मेरे बंधुओं, श्रद्धा के साथ उन देश के
देशभक्तों को जरूर याद करना, जिन्होंने इस देश की आजादी में अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। और आज भी उन वीरों को जरूर याद करना जो आज परमवीर चक्र के अधिकारी हैं, अपनी जान की बाजी लगा करके हमारी जान बचाते। उन समस्त वीरों को हार्दिक नमन करता हूं। आपका समय बहुत हुआ, बहुत तो नहीं हुआ, टाइम पे मेरा पूरा हो गया। धन्यवाद। आप सब खुश रहें और मुझे भरोसा है इतिहास का ये उज्जवल पृष्ठ आपके मन मस्तिष्क को अवश्य झंकृत किया होगा।